केएफसी के बारे में सुना ही होगा। केएफसी जो कंपनी है, क्या केएफसी के बारे में और केएफसी के पीछे की कहानी और केएफसी के पीछे की जो राज है, कभी आपने उसके बारे में जानने की कभी कोशिश की? कभी आपने सोचा है कि ये जो केएफसी जो इतनी बड़ी कंपनी है पूरी दुनिया भर में, आखिर ये केएफसी क्या है? और हम जिस केएफसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, वो केएफसी कंपनी जो है आखिर इस पूरे दुनिया में किस तरीके से एक ब्रांड पूरी दुनिया में किस तरीके से फैला, इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? कभी आपने नोटिस किया या इसके बारे में कभी भी जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे का मोटिव क्या है? किस तरीके से केएफसी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी है पूरी दुनिया भर में? केएफसी कंपनी की सबसे पहले अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दें कि एक चीज़ हमेशा रखिए कि सफलता जो हमें प्राप्त होता है वो हमेशा निरंतर प्रयास के कारण होता है। कोशिश हमें करते रहना चाहिए। कोशिश करना जिस दिन छोड़ते उस दिन हम हार मान। इस कहानी को सुनने के बाद, स्टोरी को सुनने के बाद, ये जो केएफसी इतनी बड़ी जो कंपनी है, आपको अगर ऐसा लगे कि हम जीवन में या अपने लाइफ में अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद एक आपको एक उम्मीद मिलेगी, क्योंकि ये केएफसी की जो कहानी और इसके पीछे के जो इतिहास है केएफसी की, उसको सुनने के बाद आपको बहुत ही अलग तरीके से आपको इसको लेने वाले हैं। केएफसी के जो मालिक है उसका नाम है हार्लैंड सैंडर्स। कहानी एक हार्लैंड सैंडर्स जो कि बहुत एक छोटा सा लड़का था, उसका एक गरीब परिवार में जन्म होता है। हार्लैंड सैंडर्स जो था ना, वो जीवन में एक चीज उसके अंदर ये बैठा हुआ था कि वो कभी हार नहीं मानता था। वो अपने जीवन से एक चीज ठान लिया था कि हमें किसी भी चीज़ को अगर हमें पाना है तो हमें हार नहीं मानना है। तो हार्लैंड सैंडर्स जो केएफसी जो इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, तो उसके पहले केएफसी कंपनी बनने से पहले वो एक सिंपल, एक साधारण इंसान था, एक छोटा सा बच्चा था जो कि धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे बड़ा होता गया तो वो बहुत सारी ऐसी अपने जीवन में ना मेहनतें कर रहा था। बहुत कम उम्र से बहुत सारे काम कर रहा था, क्योंकि बचपन में जो केएफसी के जो मालिक है हार्लैंड सैंडर्स, उसके पिता का निधन हो चुका था बहुत ही कम उम्र में। और पिता के निधन होने के बाद उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गया और ये जिम्मेदारी के कारण बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और उन्हें यहाँ तक बात नहीं रुकी कि अकेले एक छोटा सा बच्चा अपने जीवन को, अपने परिवार को चलाने के लिए कम उम्र में मेहनत करना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है, खेतों में काम करना शुरू करता है, दिन भर की थकान से थका हुआ और बहुत मेहनत करता है। तो यहाँ पे जो केएफसी के जो मालिक है हार्लैंड सैंडर्स, तो उन्होंने इतनी सारी मेहनतें करने के बाद, खेतों में काम करने के बाद, रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये छोटे बड़े काम जितने भी होते थे उन सभी को करने के बाद, लेकिन उन सभी कामों में उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। बाद में जाकर के वो कुकिंग फील्ड को चूज करते हैं, यानी खाना बनाने का जो काम है उसको। तो कुकिंग फील्ड में उन्होंने धीरे धीरे करके, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट, एक समय के बाद क्या हुआ कि जो केएफसी के जो मालिक है हार्लैंड सैंडर्स, वो एक फ्राइड चिकन, तो केएफसी के बारे में आपको बता दूं कि केएफसी खास करके फ्राइड चिकन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मसालेदार और टेस्टी फूड होता है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया भर में चर्चित है और फेमस है। कहीं भी आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको केएफसी का अपना खुद का ब्रांड, खुद का रेस्टोरेंट आपको मिल जाता है और लोग बहुत ही पसंद करते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और जहाँ भी आप केएफसी के बारे में आप रिसर्च करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, और बहुत सारे लोगों को ये केएफसी बहुत पसंद होता है। तो फ्राइड चिकन होता है एक तरीके का फूड है जो कि खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब और स्वादिष्ट और टेस्टी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसालों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज़ ये, जो केएफसी के मालिक जो हार्लैंड सैंडर्स है, उन्होंने जीवन में एक चीज़ ठान लिया था कि हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारे छोटे बड़े खेतों में काम करना, बहुत बड़े बड़े छोटे बड़े कंपनियों में काम करना, लेकिन उसमें कभी सफलता नहीं मिला। लेकिन हार्लैंड जो सैंडर्स थे, उन्हें एक चीज़ इस बात का अंदाजा था कि हार नहीं मानना था, तो वो लगातार लगे हुए थे और अपने काम में करते रहते थे। लेकिन वो फ्राइड चिकन बनाना छोटे छोटे रेस्टोरेंट में लोगों को मतलब खिलाना शुरू किया। लोगों को बहुत पसंद भी आया धीरे धीरे करके। स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब केएफसी कंपनी नहीं बनी हुई थी, तो फ्राइड चिकन लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। धीरे धीरे करके उन्होंने उस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना शुरू किया। बहुत छोटे बड़े जो रेस्टोरेंट थे, लेकिन वहाँ भी उसे सफलता नहीं मिली। कुछ ऐसे उनके साथ घटनाएं घट गई और उस रेस्टोरेंट वाले ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया। उन्होंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के पास गए, बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाके कंपनी के जो ऑनर थे, रेस्टोरेंट के जो मालिक थे, उनसे मिलते थे, बात करते थे और उन्हें अपने डिश के बारे में बताते थे, लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था और उसको सफलता नहीं मिला। वहाँ तक जो हार्लैंड सैंडर्स थे उनको सफलता नहीं मिला। उसके बावजूद भी वो लगातार, उम्र बीतती गई, 60-65 के हो गए थे, 70 के आसपास में हो गए थे उम्र में,
क्योंकि इतने उम्र के बाद लोग हार मान लेते हैं जीवन में। ऐसा लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कि हमसे अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो KFC के जो मालिक है हार्लन सैंडर्स, इसके हिम्मत को हमें दाग देनी चाहिए कि इस इंसान ने कि 65 साल के होने के बावजूद भी एक इतनी बड़ी कंपनी और इतनी सारी कंपनियां पूरे वर्ल्ड में इनकी कंपनी चलती है। तो उसको लेकर के KFC के जो हार्लन सैंडर्स जो मालिक है, जो ओनर है, तो वो छोटी सी शुरुआत किया था। उसके बाद उसने एक रेस्टोरेंट के पास गया, अपने डिश बनाया फ्राइड चिकन को लेकर के, और वो डिश एक्सेप्ट किया गया उस कंपनी के, उस रेस्टोरेंट के द्वारा। धीरे धीरे वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा और इस तरीके से यहाँ से KFC का निर्माण होता है। और अभी वर्ल्ड में देखें तो आपको हर देश में आपको KFC का अपना खुद का रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा, जो कि दुनिया भर में एक ब्रांड की तरह काम करता है। तो इस स्टोरी को बताना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत सारे लोग जो होते हैं कि देखो, जरूरी नहीं कि आपका एज उम्र क्या हुआ है, किस एज में हो, आप छोटे हो, बच्चे हो, बड़े हो, जितने आप किसी भी एज में आप चाहो तो सफल हो सकते हो। बस आपको क्या करना है, प्रयास करना है, कोशिश करना है, निरंतर आपको हार नहीं मानना। तो अगर ये चीज़ आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो 100% गारंटी है कि आप जरूर सक्सेस होगे। लेकिन अगर आप बीच में ही अगर किसी चीज़ को आप छोड़ देते हो, अक्सर एक चीज़ याद रखना कि हम क्या करते हैं कि शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसका अंत नहीं करते। जरूरी ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसका अंत करना जरूरी होता है, और उस काम को कंटिन्यूअसली यानी निरंतर तरीके से हमें करना होता है। तो KFC के जो मालिक थे हार्लन सैंडर्स, उन्होंने क्या किया, कंटिन्यूअसली उस काम को किया, तब जाकर के उसे सफलता मिली थी अंततः 65 साल की उम्र में, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। उस समय लोग हार मान लेते, जीवन से हार मान लेते कि अब हमसे कुछ नहीं बोला, मेरा उम्र खत्म हो चुका है। लेकिन इनसे हमें सीखना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। तो मेरा इस कहानी को बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आज के जितने भी लोग हैं जो सक्सेस हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हुए हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने काम पे, वर्क पे फोकस करने की आवश्यकता है और निरंतर काम करते रहना चाहिए। हम गारंटी 100% श्योरिटी है कि आपको अंत में एक बहुत ही अच्छी लाइफ दे सकती है और आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद।